नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर सुबह खाली पेट आप ये एक पत्ती चबाकर खा लेते हैं तो आपके शरीर से 100 से अधिक बीमारियां जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही औषधि के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारत में बहुत पुरानी है और जिसका इस्तेमाल हमेशा से ही अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए किया जाता रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सही तरीके से तो ये आपको बहुत फ़ायदे देती है क्योंकि गुणों की खान है। अगर आप जो है पेट दर्द, सिर दर्द या किसी भी तरह के दर्द से परेशान हैं तो ये औषधि आपको बहुत फ़ायदा देगी। साथ ही साथ आपको पेट से जुड़ी हुई हर बीमारी से छुटकारा दिलाएगी। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। मार्केट में आपने कई बार पान वाले को बहुत आराम से देखा होगा। कई बार इसे देखकर आप आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पान खाना भी पसंद करते हैं। पान जो है अगर आप जो है सही तरीके से खाएं इसको तो आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कुछ लोग इसमें बहुत ही गलत चीज़ें मिक्स करके खाते हैं, वो नुकसानदायक होता है, लेकिन पान का पत्ता बड़े काम की चीज़ है, इसका बहुत फ़ायदा है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आपके शरीर को हर तरह के दर्द से निजात दिलाने के लिए पान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करते हैं तो आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे पान के पत्ते के फ़ायदे के बारे में। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो तो यही है कि ये आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। अगर सुबह खाली पेट आप एक पत्ता पान का चबा कर खा लेते हैं तो पेट में जमा सारी गंदगी जो है वो बिल्कुल बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सीफायर है जो कि आपके शरीर को साफ़ करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ और कैंसर से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी पान का पत्ता जो है वो आपके बहुत काम आता है। इसका इस्तेमाल मुंह के मुहासे और छालों के लिए भी किया जाता है। अगर आप पेट के अल्सर से परेशान हैं या मुंह के छालों से परेशान हैं उसके लिए पान का पत्ता आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाएं। इसी के साथ साथ अगर आप जो है परेशान रहते हैं हार्ट ब्लॉकेज से या फिर आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही सेवन करें। पान के पत्ते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। ये शरीर से किसी भी तरह की सूजन को ख़त्म करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अल्सर किसी भी तरीके का हो, चाहे पेट का हो या मुंह का, उसके लिए पान का पत्ता एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर तरह के अल्सर से छुटकारा मिलता है। पेट में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ तो जड़ से ख़त्म होती है, साथ ही साथ आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। इसी के साथ साथ अगर आपके सीने में कफ की समस्या हो गई है आपको, या बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की खांसी है, चाहे वो सूखी खांसी हो चाहे वो कफ वाली खांसी हो, या फिर गले में जो है घरघराहट महसूस होती है, तो ऐसे में इसके पत्ते का सेवन आपको बहुत फ़ायदा करता है। अगर सीने पर आप इसके पत्ते को हल्का सा गर्म करके उस जगह पर भी रखते हैं जहाँ पर आपको घरघराहट महसूस हो रही है, तो ये जो है कफ को बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि एंटी हाइपरग्लाइसेमिक जो गुण होते हैं वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपका डायबिटीज़ या फिर टाइप 2 की डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल जो है आप अपने दांतों के लिए भी कर सकते हैं या ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दांतों में होने वाले बैक्टीरिया या मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया से आपको छुटकारा मिलता है। दांत दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा आराम देता है। मुंह की बदबू से भी आपको बचाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 पत्तों को तोड़ लिया है, अच्छे से धुलकर साफ़ करके उसके बाद 2 पत्तों को आप तोड़ लीजिए और इसे एक मिक्सी के जार में डालिए। आप चाहें तो सुबह खाली पेट चबाकर खा सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक, जिसको पीकर आप जो है अपने पेट की गर्मी को एकदम शांत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओवरऑल हेल्थ में भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, जिसकी वजह से सभी लोग इसे आसानी से ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जो वीडियो है आज की पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने पत्तों को तोड़कर डाल दिया है। अगली जो चीज़ इसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है सौंफ। सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, पेट की गर्मी को कम करती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसकी वजह से जो है आपको पेट में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको सर दर्द में भी बहुत राहत देती है। गर्मी
गर्मी से कई बार ना सर में अचानक दर्द होने लगता है, तो उसके लिए भी सौंफ बहुत फ़ायदा करती है। इसमें विटामिन B6 और विटामिन K भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो है भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर हेल्दी रहता है। तो 1 चम्मच इसमें भर के डाल देनी है आपने अजवाइन। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर मिश्री पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इसको नमका बनाना है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सेंधा नमक और काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिश्री पाउडर, क्योंकि ये मीठा बहुत टेस्टी लगता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। वैसे भी धागे वाली मिश्री जो होती है वो जो है तासीर में ठंडी होती है, तो आपके शरीर के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में और पेट को ठंडक देने में बहुत मदद करती है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है गुलाब। आपने सभी ने बहुत सारे इसके फ़ायदे सुने होंगे। स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, लेकिन शरीर को ठंडक देने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसे में डिहाइड्रेशन बहुत होता है, तो या तो आप इसमें गुलकंद वगैरह आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर मुझे सबसे सही लगता है कि आप ताज़ा गुलाब यूज़ करें। चाहे तो सूखा गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ताज़े गुलाब का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें से आती है। आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, अनिद्रा से, स्ट्रेस से आपको राहत देता है और आपके शरीर को ठंडक देने का काम करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा गुलाब मैंने लिया है जिसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर हम इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी, और तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी डालें तो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि गर्मियों में तांबे के बर्तन का पानी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ढक्कन लगा देंगे और इसे बारीक पीस कर तैयार करेंगे। एक बार पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करें और उसके बाद आप जो है ढक्कन लगाकर एक बार फिर से घुमा लें। मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है, तो अब इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं गिलास में ऐसे ही छान रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाते हैं तो किसी दूसरे बर्तन में छान लें। और ये जो है आपने सिर्फ 1 या 2 पत्ते से ही बनाकर तैयार करना है। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो या तो 1 पत्ता या 2 पत्ते ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना होता। एक दिन में 1 पत्ते से ज़्यादा सेवन वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ड्रिंक बनाकर ले रहे हैं तो 2 पत्ते तक ले सकते हैं, और अगर चबाकर खा रहे हैं तो मात्र 1 पत्ते का ही आपने सेवन करना होता है। यहाँ पर ये आपका बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही हेल्दी, पेट को ठंडक देने वाला, पेट की सफाई करने वाला, स्ट्रेस को कम करने वाला, अच्छी नींद लाने वाला बहुत ही बढ़िया सा ड्रिंक बन करके तैयार हो गया है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी या जलन हो रही है तो उस समय पर आप इसे बनाकर पी सकते हैं, आपको बहुत राहत मिलेगी। पत्तियाँ खानी है तो सुबह खाली पेट चबाकर खाएं। जिनको पेट की सफाई करनी है वो लोग, डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ साथ अगर पेट की सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुबह खाली पेट ही आप पत्तियों को चबाकर खाएँ। लेकिन ऐसे ही अगर शरीर की गर्मी को शांत करना चाहते हैं, पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गर्मियों में कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो कि शरीर को ठंडक भी दे और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, आपको डिहाइड्रेशन से बचाए, तो आप इसे किसी भी समय बनाकर पी सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट भी पिया जा सकता है अगर आपको सूट करता है। नहीं करता तो ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे के बाद भी इसे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा शाम को 4 बजे से पहले पहले इसको लें, और इसे नॉर्मल पानी के साथ लें, यानी कि घड़े का पानी हो या नॉर्मल ताज़ा पानी हो। फ्रिज के ठंडे पानी के साथ आप इसको ना लें, क्योंकि फ्रिज का पानी जो है पहले जब आप पीते हैं तो ठंडा लगता है, लेकिन बाद में नुकसान करता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को भूख नहीं लगती गर्मी में, उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपको भूख बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत सारे फ़ायदे और भी देता है, जैसे कि ये एंटी कैंसर है तो कैंसर से बचाव के लिए बहुत अच्छा है। वज़न को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप पान के पत्ते का अर्क अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे आपका वज़न जो है तेज़ी से कम होता है और भूख जो है नियंत्रित रहती है। इससे आपका जो पेट है वो भरा भरा सा आपको महसूस होता है, तो जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, तो वज़न भी नहीं बढ़ता। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, अपच हो रही है, डकारें आ रही हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप इसे किसी भी समय ले सकते हैं, जब भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि पेट में जलन या गैस हो रही है तो उस समय पर इसे लिया जा सकता है, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। लेकिन पान का सेवन बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, और जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं उनको पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ये बढ़ा देता है अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इसका परहेज़ करना चाहिए। बाकी सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बच्चों को
भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उनको भी इस तरीके से आप शरबत बनाकर दे सकते हैं। उनके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ा संभल कर ज़रूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी भी औषधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको ले रहे हैं तो लगातार 8-10 दिन लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं। और अगर इसका जूस ले रहे हैं तो आप रोज़ाना ना लें, हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं, आपको फ़ायदा ही करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।